Hello friends, we are studying chapter 5th, the fundamental unit of life of our class 9 science NCERT book. In the previous two lectures, we have studied about discovery of cell, about multicellular unicellular organisms, about cell theory, and about something about structural organization of cell, or we have studied what is cell organelle. Now continuing further, now we will study the first cell organelle, that is the plasma membrane. What is plasma membrane? Plasma membrane is the outermost covering of the cell that separate the content of the cell from its external environment. The point to ponder or to note here is, I have told you in the previous chapter that cell wall is the outer covering of the cell. हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरे ये वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल वॉल मस्ट बी द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, बट हियर दिस स्टेटमेंट इज फॉर अ जर्नल डिस्कशन. Why I am saying so? Because plasma membrane is the outermost covering of the cell, but if I want to make a statement of cell wall, मुझे ये ऐड करना पड़ेगा कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल. फॉर जनरल सेल मतलब मुझे यूनिवर्सल बात करनी है हर सेल के लिए. तो सेल वॉल अगर मैं बोलता हूँ आउटर मोस्ट कवरिंग तो वो यूनिवर्सल नहीं रह जाता है. क्यों? क्योंकि एनिमल सेल डजेंट कंटेन सेल वॉल और सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. इसीलिए अगर मुझे पर्टिकुलरली बात करनी है प्लांट सेल के लिए तो मैं कह सकता हूं कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल. अदरवाइज आई विल नॉट से सो. फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि सेल वॉल फॉर्मेशन, ओके, सेल वॉल प्रोटेक्शन भी होता है और कुछ मटेरियल्स भी वो बनाता है. लेकिन मेन फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हमें पढ़ना है, जिसको हमें ध्यान देना है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. सेल को जो भी मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर करना रहता है वो भी हेल्प किसका लेता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, आपके घर में वॉल्स हैं, ओके, और वॉल्स में डोर्स लगे हुए हैं. तो किसी को भी इन करना है तो वो डोर से इन करेगा, किसी को भी आउट करना है तो वो डोर से आउट करेगा. सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का गेट कीपर आप कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि कौन इन करेगा कौन आउट करेगा ये किस पे डिपेंड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल कैसे? जैसे आप अपने घर में जिसे जानते हैं उसे ही आने देंगे, जिसे नहीं जानते हैं उसे नहीं आने देंगे. ओके, तो इसीलिए वो सिलेक्टिवली परमिएबल, या जिसे नहीं भी जानते हैं लेकिन वो कुछ इंपॉर्टेंट काम से आया है तो वो उसको आने देंगे. तो क्या है? आप सिलेक्टिव हैं, आप सिलेक्ट करते हैं. वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिव है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिलेक्ट करता है कि कौन सी चीज़ों को अंदर आना है, कौन सी चीज़ों को नहीं आना है, या कौन सी चीज़ों को बाहर जाना है, कौन सी चीज़ों को नहीं जाना है. तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल है. Plasma membrane is semi-permeable, but more correct is selectively permeable membrane. Now, we can take examples. Some substances like CO2, O2, carbon dioxide and oxygen can move across cell membrane by a process called diffusion. डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में अगर दो गैसेस या दो सॉल्यूशन सेपरेटेड हैं एक मेम्ब्रेन से, जैसे मैंने बीकर में दो सॉल्यूशन लिए, एग्जाम्पल मैंने एक ये बीकर लिया, ठीक है, ये एक बीच में मैंने एक सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी. यहाँ पे कोई X है, यहाँ पे Y है, ठीक है, या आप समझ लें कि यहाँ पे दोनों में X है. यहाँ पे X की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे X की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है. तो मूवमेंट कहाँ होगा? ज़्यादा से कम में. X कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा. कब तक जाएगा? जब तक ये दोनों X बराबर ना हो जाए. जब तक इधर का X और इधर का X दोनों का क्वांटिटी बराबर नहीं हो जाए तब तक मूवमेंट चलेगा. इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन.
सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, यहां पे एक्स की कंसंट्रेशन हाई थी, यहां पे एक्स की कंसंट्रेशन लो थी, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब हमारे बॉडी के अंदर भी डिफ्यूजन होता है, बहुत जगह पे होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसके कारण हम सर्वाइव कर सकते हैं, वो डिफ्यूजन हम समझ लेते हैं तो थोड़ी आसानी होगी। एग्जाम्पल, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आप जानते हैं कि एल्वियोलाई है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होती हैं, सेल होती हैं जिसका नाम है एल्वियोलाई। तो हमारे नोज से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर लंग्स में एल्वियोलाई होती हैं, उन तक जाती है एयर। अब जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो बाहर की हवा है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। तो वही एल्वियोलाई में आती है। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 104 mmHg। समझने के लिए आप समझ लीजिए, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। कोई भी मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, तो एक इंडिविजुअल गैस, जैसे मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो उसका कितना कंसंट्रेशन है या कितना प्रेशर है, गैसेस को हम प्रेशर से डिनोट करते हैं, तो उसका कितना प्रेशर है उसके हिसाब से हम बनाते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब ये पूरे मिक्सचर का प्रेशर नहीं है, ये किसी एक गैस का है, तो पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ये मेजरमेंट का यूनिट है mmHg, मतलब mm ऑफ मर्क्यूरी। सो 104 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपने पास, DO2 मैंने लिखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड कैपिलरी में आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, जो हमारी बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और CO2 वो वेस्ट मटेरियल के तौर पे छोड़ता है, वहां से आ रहा है। तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, 40 mmHg कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg ज़्यादा है। जब ये ब्लड यहाँ पास में आता है, तब देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो कहाँ मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन किधर होगा, हाई टू लो। तो ऑक्सीजन चल जाता है 104 कंसंट्रेशन से 40 पे। वैसे ही लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन 45 mmHg टू लो कंसंट्रेशन 40 mmHg, यहां पर हो गया। अब यहां ये ब्लड आया डीऑक्सीजन, जो यहां से ब्लड कैपेसिटी निकलेगा, तब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो जाता है 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है 40 mmHg। अब यही जाता है सेल के पास। सेल कहाँ, कौन से सेल, टिश्यू लेवल, बॉडी टिश्यू, जहां पर फॉर एग्जांपल मसल का सेल ले लीजिए, हम मूवमेंट करते हैं तो सेल वर्क करता है, वर्क के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन, और वेस्ट मटेरियल क्या निकालता है, CO2। तो यहां पर CO2 निकल रहा है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, CO2 45 mmHg। ऑक्सीजन की खपत हो रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो उसका होता है 40 mmHg। और जो ब्लड आ रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, आपका लंग्स इसको प्यूरिफाई कर चुका है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। तो यहाँ 95 है, ज्यादा है ऑक्सीजन का, यहाँ 40 है, कम है, तो 95 से 40, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई कंसंट्रेशन 45 mmHg से लो कंसंट्रेशन 40 mmHg। अब ये ब्लड हो जाता है इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड, 40 mmHg ऑक्सीजन का, और CO2 45, ज्यादा है CO2 जहां ज्यादा वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और O2 जहां ज्यादा वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ गया? द पर्पस, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस थिंग, बट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, बस उसके लिए ही मैंने इतना इसको एक्सप्लेन किया है। वैसे हम लंग्स के वाले चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे। डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैस एक्सचेंज, एज यू कैन सी दैट इट इज एन नेसेसरी प्रोसेस, इट विल अकर थ्रू आउट द लाइफ, इफ इट विल स्टॉप देन योर लाइफ विल स्टॉप। So diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell. You can see here it is a cell and blood capillary. Blood capillary consists of many cells. So it is between the cells as well as the cell and its external environment. Cell मतलब alveoli, और ये alveoli external environment से ही ये ऑक्सीजन ला रहा है और CO2 ला रहा है। तो ये ऐसा हो गया। Now वाटर का डिफ्यूजन क्या बोलते हैं हम? तो ये गैसेस की डिफ्यूजन पढ़ रहे थे। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये टेक्निकल टर्म हो गया थोड़ा। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सिंपल लैंग्वेज में ऑस्मोसिस होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर।
movement of water across the plasma membrane is also affected by amount of substance dissolved in it. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं फिर से वैसे एग्जांपल है, बस मैं सेल के कंटेक्स्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये सेल है मान लो, ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। ये सेल के बाहर का स्पेस है, ये सेल है, ये सेल है मान लो, ठीक है। सेल के अंदर वाटर कम है, वाटर कम है मतलब मान लो सॉल्ट ज़्यादा है, सेल में जो सॉल्ट है वो ज़्यादा है और वाटर H2O कम है, और उसके बाहर में H2O ज़्यादा है और सॉल्ट कम है। तो मूवमेंट आप बताइए कहाँ से कहाँ होगा? मूवमेंट वहाँ होगा जहाँ, मैं सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिजॉल्व्ड चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वाटर की। तो वाटर का मूवमेंट डिफ्यूजन है तो या ऑस्मोसिस है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस। सो मूवमेंट कहाँ होगा? जहाँ वाटर ज़्यादा है, वहाँ से कहाँ होगा? जहाँ वाटर कम है। ओके, so high concentration of water, not the dissolved substance, high concentration of water to the high concentration of water to the low concentration of water always. So this will be like this. यहाँ पे वही लिखा है, the same is written here. Osmosis is the passage of water from a region of high concentration of high water concentration or high concentration of water through a selectively permeable membrane. This is PM. PM means plasma membrane, not Prime Minister. Through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration. Low water concentration till equilibrium is reached. जब तब तक osmosis चलेगा, the osmosis will continue until the water concentration is same on the both side. If the water concentration becomes same at the both side, the osmosis will stop. Okay. In coming lecture, we will study about solutions, that is isotonic, hypertonic, hypotonic. Then we will move to nucleus, cell wall, cytoplasm. Okay. Thank you.